हाय हेलो गाइस। जब मैं इस टाइप का फॉर्म में आता हूँ तो मुझे पता है कि रोस्टिंग वाला ही वीडियो होगा। आप लोगों को भी पता होगा रोस्ट करने जैसी बात नहीं है दोस्तों। रोस्ट नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही प्यार से यहाँ पे मैं बॉलीवुड वालों को उनके कान जो बोलते हैं ना, मराठी में ऐसा बोला जाता है, कान टोचले गेले पाहिजे। इट मीन्स क्या बोले यार, इसको मैं हिंदी में कैसे कन्वर्ट करूँ। मतलब तुम्हारे ईयर्स होते हैं ना, उनको पेन या क्लिप जो होती है उससे ऐसे टोचना चाहिए। क्या बोलूँ, वर्ड मैं भूल गया भाई। रोस्टिंग के चक्कर में ये भी भूल गया। तो चलो, दो दीवाने शहर में 40 करोड़ में बनी थी। 5.2 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन फ्लॉप। 80 40 करोड़ में बनी थी। 5.25 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन फ्लॉप। शतक मूवी इट्स अ फ्लॉप। उसको मैं रोस्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट दैट मूवी। ओके, हाँ, शतक मूवी को लेकर नहीं दोस्तों, ऑन सीरियस नोट, ऑब्वियसली भाई, जिन लोगों की जो हरामखोर जो कुछ लोग हैं हमारे देश के, वो डेफिनेटली जलते होंगे उस मूवी पे। तो मुझे उसका कुछ नहीं है। तो मैं खुद शतक मूवी को, लेकिन हाँ, वो फ्लॉप हुई तो ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। एआई से बनी हुई थी वो फिल्म। स्टोरी अच्छी थी, नो डाउट एट ऑल। थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंटेशन कर सकते थे। एआई ने बनाई थी, 25 करोड़ में फिल्म बनी थी, कुछ 2-3 करोड़ की या लाइफ टाइम। तो उसका मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं लगा कि वो फ्लॉप हुई। हालांकि एक बात अच्छी कि जब ओटीटी पे आएगी तो सब जगह पे वो पहुंचेगी, वरना पुरानी वाले जो ये होती गवर्नमेंट, तो वो तो बैन लगा देती, वो तो बनने तक नहीं देती ये फिल्म। तो कोई इशू नहीं है, आई एम ओके विद इट। और मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिस दिन मैंने शतक के कलेक्शंस दिए थे, उस दिन भी मैं कभी ये नहीं बोला था नहीं नहीं भाई ब्लॉकबस्टर हो गया इस टाइप का। मतलब मैं कभी भी, वो क्या कहते हैं एक तरीके से, मैं कभी भी मेरे बातों से मुकरता नहीं हूँ। हाँ, ओके, सो वो फ्लॉप हो गई है। अब आते हैं दो दीवाने शहर। आप बोलोगे इस मूवी को मैं क्यों रोस्ट कर रहा हूँ, दो दीवाने शहर में। भाई, झुग्गी एक्टर जो है ना, सिद्धांत चतुर्वेदी, वो एक डिजास्टर एक्टर है, पहली बात। दूसरी बात, वो डिजास्टर आदमी ने आज तक एक भी फिल्म सक्सेसफुल नहीं दी है। चाहे वो युद्धरा ले लो, चाहे वो बंटी बबली 2 ले लो, चाहे बाकी तो 2-3 फिल्में तो उसकी गहराई हो, गहराइयाँ, वो ओटीटी पे आई थी। वो अनन्या पांडे वाली दूसरी और एक फिल्म आई थी उसकी, कहाँ से निकला चांद, या मुझे याद नहीं, कोई अलग ही नाम था उसका, वो भी ओटीटी पे आई थी। इसकी औकात ओटीटी के ही है। ये जो सेल्फ मेड करते रहते हो ना तुम लोग, हर एक बंदा सेल्फ मेड के लिए नहीं रहता है भाई। लोग नहीं करते झुग्गी को सपोर्ट। और दूसरी बात, झुग्गी एक्टर की एक ही फिल्म हिट है, वो भी थैंक यू बोलो रणवीर सिंह को, गली बॉय। ओके, बाकी इसका थोबड़ा लोग देखना ही नहीं चाहते। धड़क 2 भी डिजास्टर हुई थी, प्रोपोगंडा थी, वो अलग बात है। प्रोपोगंडा नहीं भी होती तो भी डिजास्टर होती, क्योंकि इसका फैन अपीलिंग है ही नहीं। बॉक्स ऑफिस इंडिया जाके देख लो एक बार, धड़क 2 भी फ्लॉप है। ये आदमी को ये है कि इसको फिल्में मिलती कैसे है, मुझे समझ में नहीं आता। इसके लाइफ की एक ही अचीवमेंट है, वो अनन्या पांडे को इसने टॉन्ट मारा था कि स्ट्रगल बहुत है तुम्हारा, ये वो। और उसके बाद लोग ने इसको अरे वाह 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 किया था। पर ये लुक्खा लोगों की नज़र से कब उड़ गया मालूम है? उसी अनन्या पांडे को जिसको ये टॉन्ट मार रहा था, उसके साथ ही इसने 2-3 फिल्में कर ली। तब लोगों को पता चला कि नंबर 1 का दोगला आदमी है। और बात दोगलेपन की नहीं है भाई, इसके पास स्टार पावर है ही नहीं। इसकी औकात ही नहीं है भाई फिल्म करने की। सच्चे दिल से बोलता हूँ दोस्तों। तो ये आदमी, ये जो चार, इसने जो 40 कर, और भंसाली बुढ़ा तो मेंटल हो चुका है भाई। वो आदमी प्रोड्यूस कर रहा है फिल्म को, मानता हूँ। पर ज़रूरी क्या है, ज़रूरी था क्या कि मृणाल ठाकुर के साथ तुम्हें इसको ही लेना था? ये क्या नाम है इसका, झुग्गी एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी, क्यों? हो गई ना डिजास्टर, डिजास्टर नहीं सॉरी, फ्लॉप हुई, हो गई ना। लेकिन वो आदमी फ्लॉप ही देता है भाई, हर बार उसका कभी भी फ्लॉप देता है वो आदमी। उसका डिजास्टर फ्लॉप तय है। क्या तुम ये एक्सपेक्ट करते रहते हो भाई, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला भाई। खैर, 40 करोड़ की फिल्म थी, 5.2 करोड़ हुआ। अब ये मत बोलो और 1 वीक चलेगी भाई, और 2 वीक, अरे घंटा चलेगी। अब कल परसों से इसके शोज आ जाएंगे आधे पे। 5.2 करोड़ अभी आया, ज़्यादा से ज़्यादा और 2 करोड़ ऐड कर लो इसमें, 40 करोड़ की फिल्म, 7 करोड़, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, मत दो रे इसको फिल्में, मत दो यार, इसको बिठाओ घर। ओटीटी वाला भी नहीं है एक्चुअली, ये ओटीटी पे भी इसके व्यूज़, मैंने सुना है कि ओटीटी पे भी इसको जैसे व्यूज चाहिए वैसे नहीं मिलते। कौन है भाई संजय लीला बंसाली? क्या पागल वागल हो क्या इस उम्र में कि तुम प्रोड्यूस कर रहे हो फिल्म और इसको दे रहे हो यार?
बुढ़ाऊ मत करो यार, ये चीज़ ना मत करो लाला। चलो 80 के बारे में बात, ए अनुभव सिन्हा, ये आदमी इतना बड़ा डिजास्टर है, इसका भौंकना चलते रहता है। भाई तू भौंक, गवर्नमेंट के नाम से भौंक, सबको भौंकने की आज़ादी, नो प्रॉब्लम, बिंदास भौंक, पर तू तेरा आउटपुट भी तो दे, एक एक हिट तो दे के दिखा। क्या डिजास्टर पे डिजास्टर फिल्में बनाता है। भीड़ मूवी बनाई थी घसीटा राम के साथ, वो डिजास्टर गई थी, 1 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन गया था, 30 करोड़ लगाए थे उस पर, 30 या 40 करोड़। ये 80 मूवी 40 करोड़ इस पर लगाए, इसने 5.25 करोड़ लाइफ टाइम कमाया, फ्लॉप गई। और भाला ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा कमाएगी, 40 करोड़ में बनी है, 6-7 करोड़ एक ओवरऑल कलेक्शन, लाइफ टाइम फ्लॉप। क्या मिलता है भाई, क्यों? अब इस मूवी को लेके मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, टॉपिक सही था, प्रेजेंटेशन बहुत गलत था यार, बहुत घटिया। वो जो एक्चुअली विजय सेतुपति की जो फिल्म आई थी ना, आई थिंक महाराजा थी ना वो, विजय सेतुपति की, वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी इसकी तुलना में। पॉइंट ऑफ व्यू जो था ना उनका, उनको यही बताना था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वे में उन्होंने बताया था इस फिल्म को लेके। दूसरा कोई फिल्म मैं नहीं इसको कंपैरिजन कर सकता हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त गई थी, ब्लॉकबस्टर गई थी वो। बट 80 जो फिल्म थी, देखो भाई, सबसे पहली बात तो तापसी पन्नू इज़ अ डिजास्टर एक्ट्रेस। अब कुछ कुत्ते भौंकने आएंगे कि नहीं नहीं वो बहुत सुपर हिट एक्ट्रेस है, हाँ भाई दीपिका वीपिका भी फ्लॉप है उसके सामने, बहुत सुपर हिट है वो भाई। तेलुगु तमिल में काम करती थी, पहले लात मार के वहाँ से भगाई गई, तो यहाँ पे आई बॉलीवुड में, तब वो कोई पाकिस्तानी एक्टर था क्या वो, उसके साथ उसने वो कोई एक फिल्म बनाई थी, 1-2-3 नहीं, कुछ अलग ही नाम था उसका, हर एक फ्रेंड कमीना है होता है सॉन्ग था वो भी डिजास्टर गई थी शायद फिल्म। उसके बाद इसने अक्षय कुमार के साथ 1-2 फिल्में कही है, वो शायद चली है, नाम शबाना नहीं, बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट फ्लॉप था उसका, अक्षय का शायद कैमियो था मे बी। बाकी ये 80 फ्लॉप। हाँ, बदला चली थी इसकी, ओके, बदला चली थी, पिंक चली थी, बट बाकी वुमन ओरिएंटेड फिल्म्स में भी ये वही बहुत सक्सेसफुल नहीं है। वो 2 फिल्में तो इसकी OTT पे आई थी, वो क्या नाम था उसका, बदलती दुल्हन, क्या थी वो, नहीं क्या वो, अरे हर्षवर्धन राणे वाली फिल्म थी वो, मैं भूल गया उसका नाम, याद होगा आपको, मैं नेटफ्लिक्स फिल्म बात कर रहा हूँ, वो दिलरुबा, हसीन दिलरुबा 1-2, वो तो OTT, ये OTT की एक्ट्रेस है यार, OTT की एक्ट्रेस है ये। और 80 फिल्में इतनी घटिया एक्टिंग की है इसने, कुछ जगह पे भाई वो रोते टाइम मुझे सच में 1-2 बार तो सच में लगा ये सच में रो रही है ना अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, फिल्म देखो जाके, OTT के लायक भी नहीं ये दोनों फिल्में दोस्तों, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट करना है तो देख लेना। सो 80 मूवी फ्लॉप है, 2 दीवाने शहर में फ्लॉप है, और शतक भी यार हो गई है फ्लॉप। हाँ, अगर इन तीनों में कोई सजेशन ही दूंगा मैं, वो आपकी चॉइस है देखनी है, यानी शतक को दे दूंगा मैं, शतक देख लो अपना OTT पे, क्योंकि थिएटर्स में तो आप शोज़ नहीं होंगे उसके, बट हाँ देखना है तो वो देख लो भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी मत देखो, मुझे कोई नहीं उतना किसी को लेके मलाल वलाल, बट या बाकी बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से वो फिल्म का वर्डिक्ट, इन लोगों ने शतक मूवी को तो इन लोगों ने लिस्ट में भी नहीं रखा है, वरना मैं उसका भी वर्डिक्ट आया है वो बता देता, पर मैं देख रहा हूँ 1 सेकंड, वरना मैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना ये करने वाला था। ठीक है, वो नहीं आया, अगर वो भी आता तो मैं जैसे बाकी फिल्मों का मैं ये कर रहा हूँ ना, 1 सेकंड, हाँ शतक, तो इसका भी वर्डिक्ट जो है वो फ्लॉप ही है, पर उसका मेरे पास ये नहीं आया, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ मैं। 25 करोड़ में बनी थी दोस्तों, प्रमोशनल कॉस्ट ऐसा बोला गया है यार। 25 करोड़ छोड़ो यार दोस्तों, अगर 10 करोड़ में भी बनी होती तो लाइफ टाइम आपका कलेक्शन हुआ है 1 सेकंड, या 2 करोड़ शायद हुआ है, हाँ बस 1.5 करोड़ के आसपास कुछ हुआ है। सो नहीं भाई, तीनों भी फिल्में नहीं चली है, दैट्स इट। बट मुझे 80 के मेकर्स अनुभव सिन्हा को कहना है एक ही बात है मुझे, कि भाई तेरा जो घटिया, तू जो भी स्टोरी वोरी बना वो मुझे कुछ इशू नहीं है, पर तू इतना घटिया डिप्रेसिंग ये करता है ना फिल्म, मतलब फिल्म जो बनाता है ना तो डिप्रेसिंग, सबके थोबड़े वो लटके हुए हैं एंड ऑल, मत बनाया कर भाई, लोग रोने नहीं जाना चाहते। और बात ये नहीं कि रोने थिएटर में जा रहे हो या जो भी है, वो बहुत ही घटिया फील आता है भाई, भले तेरा टॉपिक अच्छा भी होता है ना तो भी लोग उसको तेरे को एक्सेप्ट नहीं करते इसी वजह से। तो बस बाकी तेरी मर्ज़ी भाई, जो करना है करो, मैं कौन हूँ बोलने वाला। दूसरी बात,
झुग्गी एक्टर से कोई उम्मीद नहीं भाई, वो बहुत बड़ा डिजास्टर है भाई। मेरे पास दो लोग हैं भाई, एक है नॉन नेपोटिज्म वाला झुग्गी जिसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है, और एक नेपोटिज्म वाला अर्जुन कपूर जिसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। दोनों भी साला सबसे ज़्यादा फ्लॉप कहाँ। आज मैं आज मैं एक पोल डालूंगा दोस्तों, वोट देना उसमें झुग्गी एक्टर, क्योंकि भाई घसीटा राम राजकुमार है ना, वो इसकी तुलना में उसकी स्टार पावर ज़्यादा है, उसके पास स्टारडम है इसकी तुलना में। सोचो आप। तो मैं क्या बोलूँ यार, नो वर्ड्स। भंसाली को उम्र के साथ साथ अब फिल्में बनाना छोड़ देना चाहिए, और बस यही कहूँगा कि जाओ हिमालय में तप वप करो थोड़ा सा, क्या ही बोलूँ भाई, डिसअपॉइंटिंग। इसको एक्टर लेने से अच्छा घसीटा राम को ले लेता भाई। नहीं, घसीटा राम भी वैसे फ्लॉप ही देता है, 40 में से तो 37 फ्लॉप दी उसने। 2-3 हिट है, एक तो स्त्री 2 तो 2 स्त्री 1 स्त्री 2 तो भाई वो श्रद्धा की मेहरबानी है। नहीं भाई, मुश्किल है भाई ना। घसीटा राम के बदले यार, सॉरी ये झुग्गी के बदले कोई दूसरे को ले लेते भाई, शायद चल जाती फिल्म। चलो टेक केयर। मृणाल ठाकुर को नहीं, मृणाल ठाकुर भी हिंदी में बर्बादी है ना, वो उसका क्या, मैं उसको क्या डिफेंड करूँ, फ्लॉप ही है वो। और तेलुगु में वो चली थी वो राधेश्याम, नहीं कौन सी राधेश्याम, नहीं कौन सी फिल्म आई थी वो चली थी उसकी, वो दिलकर सलमान वाली, पर बाकी कुछ नहीं, फ्लॉप एक्ट्रेस है वो भी।